कहते हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। कुछ वही हाल हो रहा है इस वक्त रूस यूक्रेन की लड़ाई में। यूक्रेन कह रहा है भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाओ। आखिर अचानक से ये बात कहां से उठकर सामने आ गई? तो वहीं क्या अमेरिका जंग को रोकने के लिए यूक्रेन का 20% रूस को देने को तैयार हो गया है? इस रिपोर्ट भर से ही मच गया है हंगामा। क्या अब खत्म होगा रूस यूक्रेन का जंग? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बार को सिर खुजलाने की जरूरत पड़ जाएगी। समझ में नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। जो अमेरिका 50 बिलियन तक खर्च कर चुका है यूक्रेन के अंदर, वो अब शांति चाह रहा है। आपको बता दें 28 देश इस वक्त यूक्रेन पहुंचे हुए हैं, यानी कि यूरोपीय यूनियन। हालांकि इस 28 देश क्यों पहुंचे थे यूक्रेन, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इन समय में जब यूक्रेन में हवाई हमलों के सायरन बज रहे हैं, वहां पर 28 देश के अधिकारी पहुंच रहे हैं, ये बात तो सचमुच बहुत बड़ी है। पर इन सब के बीच में एक खबर आ रही है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि 24 फरवरी आएगा तो पूरा 1 साल हो जाएगा यूक्रेन और रूस के युद्ध का। और इसमें रूस बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, लाखों सैनिकों को इकट्ठा कर रहे हैं। करीब कहा जा रहा है कि 5 लाख सैनिकों के साथ टैंक, फाइटर जेट्स, लंबी दूरी की मिसाइलें, बहुत सारी चीजों के साथ एक साथ रूस वार करेगा, हमला करेगा। ये जो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर हैं ओलेक्सी रेजनिकोव का, इनका कहना है ये बात। एक बात तो माननी पड़ेगी कि पूरा का पूरा 1 साल होने लगा और इस 1 साल के लिए रूस अकेला अपनी तरफ से लड़ रहा है, जबकि हथियारों से, पैसों से, यूरोपीय हर चीज से यूक्रेन को सहारा मिल रहा है। पर रूस डटा हुआ है। अब ये सच है या नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा कि 5 लाख सैनिकों के साथ हमला करेगा रूस या नहीं करेगा। पर यह जरूर कहा जा रहा है कि यूक्रेन चाह रहा है कि F-16 फाइटर जेट दे दे अमेरिका। पहली बार तो बाइडेन ने सीधे ना कर दिया है, पर कहा जाता है कि लेपर्ड टैंक मिलने के बाद यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर फाइटर जेट्स की मांग कर रहे हैं। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अब तो न्यूक्लियर मिसाइलों तक की बात हो रही है कि वो भी आप दे दीजिए। अब क्या ये युद्ध दूसरी दिशा में चल रहा है? तो आपको बता दें इन सब के बीच एक खबर आई है और इस खबर ने सबको आश्चर्य में डाल दिया है। जब ये लड़ाई 2022 में शुरू हुई थी तो किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि ये इतने लंबे वक्त तक चलेगी। इस जंग की वजह से न सिर्फ रूस और यूक्रेन बल्कि बाकी दुनिया को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसी बीच अमेरिकी मीडिया में एक खबर चल रही है कि अमेरिका चाहता है ये जंग खत्म हो जाए और इसके लिए बाइडेन प्रशासन ने पुतिन सरकार को एक ऑफर दिया है। और ये संदेश लेकर रूस गए थे विलियम बर्न्स, यानी कि CIA के डायरेक्टर। मीडिया के मुताबिक स्विस जर्मन न्यूज़पेपर न्यू जूचर्च जीटुंग ने दावा किया है कि CIA निदेशक विलियम बर्न्स ने जनवरी में एक गुप्त यात्रा की थी और वो गुप्त यात्रा मॉस्को की थी। इस दौरान उन्होंने जो बाइडेन द्वारा तैयार किए गए शांति संदेश को पेश किया था। उससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन काफी नाराज हो गए थे। अखबार का दावा है कि तरफ से ऑफर आगे बढ़ाया गया था। व्हाइट हाउस और बर्न्स वैसे कह रहे हैं कि नहीं, ये रिपोर्ट गलत है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। पर मामला क्या था, क्या पेशकश की गई थी? तो आपको बता दें, कहा जाता है कि बर्न्स एक सीक्रेट ट्रिप पर यूक्रेन भी गए थे और वहां भी उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि CIA निदेशक विलियम बर्न्स इस दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की से रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव दिया था। इन्होंने कहा कि 20% अपना इलाका आप रूस को दे दो और यूक्रेन इस प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर गया। जेलेंस्की ने कहा था कि वो किसी भी कीमत पर अपने इलाके को विभाजित नहीं होने देंगे। अब इस कथित शांति प्रस्ताव की जानकारी मीडिया में आने से अमेरिका सहित यूक्रेन में हंगामा मच गया है।
हालांकि अब CIA ने इस रिपोर्ट को गलत करार दिया है। समाचार पत्रिका न्यूज़वीक से बात करते हुए CIA के एक अधिकारी ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से गलत बताया। व्हाइट हाउस ने भी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दे दी है और व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रवक्ता सीन डेविड ने कहा कि ये रिपोर्ट सटीक नहीं है। इसी बीच रूस ने भी इस तरह के किसी शांति प्रस्ताव के खबर को खारिज कर दिया है। रूस ने कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन के साथ अपने युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी गुप्त सौदे की पेशकश नहीं की है, लेकिन अब जहां आग लगी है वहीं धुआं उठेगा। कुछ ऐसा ही हुआ है। कहा जा रहा है कि दरअसल अमेरिका के अंदर जो इस वक्त सरकार है, शांति प्रस्ताव को लेकर दो पार्ट में बंट चुका है। अमेरिका का एक धड़ा चाहता है कि शांति हो जाए और दूसरा धड़ा चाहता है कि शांति न हो। रिपोर्ट के मुताबिक विलियम बर्न्स और बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन चाहते हैं कि ये शांति हो जाए और युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके ताकि चीन पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। वहीं कहा जा रहा है कि विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का मानना है कि रूस को मनमर्जी करने की छूट नहीं दी जा सकती है। अब एक बात तो जरूर है कि अगर चीन को कंट्रोल करना है तो अमेरिका को अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, पर ये रिपोर्ट अब तक तो सब गलत ही बता रहे हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि सच क्या है। पर इन सब के बीच में एक बड़ी अजीब सी बात हो गई है और ये अजीब सी बात यूक्रेन के एक मिनिस्टर द्वारा कही जा रही है। यूक्रेन के इस मिनिस्टर के द्वारा ये कहा जा रहा है, यूक्रेन के इस लॉ मेकर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को एक सेकेंडरी सैंक्शन लगाना चाहिए चाइना पर भी और भारत पर भी, जो अभी तक रूस की लाइफ लाइन को जिंदा करके बैठे हैं, रूस के तेल और गैस को खरीद रहे हैं। वैसे ये बात यूरोप पर भी लागू होती है। यूरोप भी तेल और गैस को खरीद रहा है। भारत तो अभी भी प्राइस कैप के नीचे ही खरीद रहा है। यही बात है, इसलिए ही डॉक्टर एस जयशंकर भड़क उठते हैं और भड़क कर ये बात कहते हैं कि यूरोप ये सोचता है कि उसकी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम को कभी वो अपनी प्रॉब्लम नहीं समझता है। यूरोप का ये दोगला रवैया साफ साफ दिखता है। अगर भारत के ऊपर प्रतिबंध लगने चाहिए, चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगने चाहिए, तो ये प्रतिबंध यूरोपीय देशों के ऊपर भी लगना चाहिए। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।